सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं धीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम स्वनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल के श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय श्री राम। प्रगटो अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करो भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु
सदन बसत निर्वेद, सारभुक जगत असंगी। सदाचार उदार, नेम हरिदास प्रसंगी। दया दृष्टि बसवा गुरे, कथा लोग पावन कर्यो। प्रगट अमित गुण प्रेम निधि, धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेमनिधि महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री प्रेमनिधि जी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हृदय में भगवान के प्रति चाह उत्पन्न हो, लोगों का ये अमूल्य समय भगवान के चरणों में लगे, इसलिए आप पूरे जीवन आगरा में निवास किया। आगरा में रह करके आपने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। कथा आप ऐसी करते जिससे चित्त सब तरफ से हट करके प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में लगे। कल आपने श्रवण किया कि लोगों ने द्वेषवश ईर्ष्यावश बादशाह से शिकायत की और बादशाह ने इनको कारागार में बंद कर दिया। तब स्वयं श्री ठाकुर जी, स्वयं श्री बिहारी जी मोहम्मद जी का रूप धारण करके बादशाह को दंड दिया और कहा इसी समय तुम प्रेम निधि को वापस उनके घर भेजो, हमें प्यास लगी, हमें जल पीना है। तब बादशाह को पता चला कि बहुत ऊंचे संत हैं जिनके साथ साथ में ठाकुर जी चलते हैं। क्षमा मांगी और बड़े सम्मान के साथ श्री प्रेमनिधि जी को वापस उनके ठाकुर जी के पास भेज दिया। बादशाह ने बड़ा प्रयास किया कि आप मेरे से धन ले लो, जमीन ले लो, आप राज्य ले लो आधा, लेकिन प्रेमनिधि जी ने कहा हम किसी का धन इसलिए स्वीकार नहीं करते कि उसके साथ धन के दोष भी आते हैं। जामे भरे कोटि रोग हैं। दूसरे का धन आप धोखे से ले लें, अपहरण करके ले लें, वो दे भी तो भी उस धन के साथ उस व्यक्ति के संस्कार दोष जरूर आते हैं। इसलिए भजन करने वाले को सावधान रहना चाहिए कि जहाँ तक हो सके भजन करने वाला किसी दूसरे के धन को अपने लिए नहीं ले, अपने शरीर के लिए, अपने सुख भोग के लिए कभी नहीं ले। अगर ऐसा करेगा फिर भजन नहीं कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। निश्चित है धन के साथ पाप भी आते हैं। जिस व्यक्ति ने धन दिया उसका पाप भी आपके पास आएगा, और आपने यदि भजन नहीं किया तो आपका जीवन दूसरी दिशा में चला जाएगा। इसलिए किसी संत ने कभी धन स्वीकार नहीं किया। प्रेमनिधि जी ने धन स्वीकार नहीं किया। कबीर जी के ऊपर बादशाह प्रसन्न हुआ, कबीर जी को बहुत धन देने के लिए प्रयास किया, लेकिन कबीर जी ने भी ये कह दिया हमारा धन राम नाम है, हमें दूसरे धन की आवश्यकता नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु। कृपा कर अपनायो, कृपा कर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने। जब व्यक्ति निरपेक्ष होता है तो उसके शब्दों का असर होता है। जब तक व्यक्ति के अंदर किसी तरह की कामना होगी तो जैसे फ्यूज कारतूस होता है ना, ऐसे शब्द होते, कोई असर नहीं करते। इसलिए प्रेम जी के शब्दों का ये असर पड़ता, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भजन में लग गए। श्री धाम वृंदावन आकर के भगवान के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया, ऐसा प्रभाव पड़ा आपका। तो कल आपने श्रवण किया कि आप नहीं आए वृंदावन, लेकिन लाखों लोगों को वृंदावन भेजा, लाखों लोगों से भजन कराए। वैष्णव का ये परम कर्तव्य है कि वो ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करे। यदि वो घर में रह रहा है तो घर में श्री ठाकुर जी जरूर पधराना चाहिए। वो इस भाव से ठाकुर जी को पधराए कि ठाकुर जी मालिक हैं, मैं सेवक हूँ। और ठाकुर जी को इतना महत्व दे कि कितने भी जरूरी काम घर के हों वो 2 नंबर में हों और ठाकुर जी 1 नंबर। महत्व आप किसका दे रहे हैं? आप बैठा दो ठाकुर जी को। एक बार कोई हमको ले गया अपने यहाँ, तो हमने कहा ठाकुर जी का है। बोले हमारे रसोई में, बड़े बड़े कमरे सब दिखाए, ठाकुर जी रसोई में एक छोटे से आले में ठाकुर जी को बैठाए। अरे उन्हें कमाल कर दिया, ये बड़े बड़े तुमने कमरे, ये फलाना रूम है, फलाना, ठाकुर जी के लिए जगह नहीं तुम्हारे यहाँ। बताओ, तुमको लगता नहीं कि ठाकुर जी को कैसे लगता होगा, उनको कैसे महसूस होता होगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को महत्व बुद्धि से देखो ना आप, वो मालिक हैं, हम सेवक हैं। उनको अच्छी जगह पधराओ और अपना मूल्यवान समय सेवा में दो ठाकुर जी की, स्वयं करो। जितने महापुरुष हुए, स्वामी हरिदास जी महाराज स्वयं सेवा करते थे, श्री धर्मवंश महाप्रभु जी स्वयं सेवा करते। ऐसे प्रेमनंद जी का ही प्रकरण सेवा का आया है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, प्रेम निधि नाम करे सेवा अभिराम श्याम। हम श्याम प्रेम निधि नाम करें सेवा अभिराम श्याम। आगरो सहरे निसी शेष जल लाइए।
शेष जल लाइए, शेष जल लाइए, शेष जल लाइए। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री प्रेम निधि जी के ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था, और आप श्याम जी की सेवा अभिराम भावपूर्वक करते। सेवा में सबसे पहले जल की आवश्यकता होती है। ठाकुर जी की सेवा में जल के बिना कुछ काम नहीं चलता है। तो जो सेवा की सामग्री एकत्रित की जाती है उसमें जल प्रमुख है। तो जल पवित्र होना चाहिए। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जिस जल का हम उपयोग करें वो पवित्र होना चाहिए। तो पवित्र जल पवित्र नदियों का माना जाता है। यमुना जी का जल पवित्र माना जाता है, श्री गंगा जी का जल पवित्र माना जाता है, श्री नर्मदा जी का जल पवित्र माना जाता है, श्री कावेरी जी का जल पवित्र माना जाता है, श्री सरयू जी का जल पवित्र माना जाता है। तो आगरा में श्री यमुना जी का प्रवाह है, और प्रेम निधि जी अपने श्री ठाकुर जी की, श्री बिहारी जी की सेवा पूजा करने के लिए प्रतिदिन 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके घड़ा सिर पर रख करके अपने स्थान से चल करके यमुना जी जाते और यमुना जी का जल भर करके लाते। इसके बाद सेवा प्रारंभ करते। आपका रोज का ये क्रम था। श्री कृष्णदास जी अधिकारी जी हुए हैं, कुछ संत। श्रीनाथ जी की सेवा बड़ी प्रवीणता पूर्वक आप करते थे। तो श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने जिस दिन ब्रह्म संबंध लिया, गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ली, तो इनके गुरुदेव श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि देखो बेटा, दीक्षा का तात्पर्य है कोई न कोई एक सेवा रोज ठाकुर जी की करो, चुनाव कर लो, हमको एक सेवा करनी। देखो, दीक्षा का तात्पर्य कुछ प्राप्ति के लिए है, ऐसा नहीं कि ऐसे जीवन तुम्हारे जैसे पहले था वैसे ही चला जाए। तो कुछ मन में संकल्प करो कि हम ठाकुर जी अब पूरे जीवन ये सेवा करेंगे, फिर इसको करो। तो कहा कि तुम एक संकल्प करो कि प्रतिदिन श्रीनाथ जी के स्नान के लिए हम यमुना जी से जल लाएंगे। ऐसा श्री वल्लभाचार्य जी ने आज्ञा प्रदान करी और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने शिरोधार किया। और जिस दिन से दीक्षा हुई, श्रीनाथ जी उस समय गिरिराज जी में विराजते थे जतिपुरा में। अब तो नाथ द्वारा चले गए, उस समय की बात है, 500 वर्ष पहले की बात है। और जतिपुरा गिरिराज जी से यमुना जी की दूरी 4 घंटे का रास्ता था। 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, बताओ आप। एक घड़ा जल लेने के लिए श्री गुरुदेव की आज्ञा से श्री कृष्णदास अधिकारी जी सुबह 4 बजे चलते तो 8 बजे यमुना जी पहुंचते, और यमुना जी का जल भर करके वहां से चलते तो 12 बजे यहाँ आते जतिपुरा। और रोज का क्रम, रोज का क्रम, ये नहीं कि आज कल नहीं, पूरे जीवन आप यमुना जी का जल लाए। और उससे श्रीनाथ जी की सेवा होती थी, श्री ठाकुर जी की सेवा होती थी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री अम्बरीश जी महाराज
1,00,000 नौकर खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा, हमारे लिए क्या आज्ञा। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश सिंह महाराज श्री ठाकुर जी के लिए जल लेने के लिए प्रातःकाल 3 बजे स्नान करके सरयू जी जाते हैं। अपने महल से नंगे पैर सिर में घड़ा रख करके सरयू जी जाते हैं और सरयू जी से जल लेकर के आते और इसके बाद सेवा करते। देखो आप, एक राजा हुए हैं खेमाल रत्न राठौर। खेमाल रत्न राठौर के परिवार में भक्ति ने डेरा डाल दिया, ऐसा नाभाजी महाराज लिखते हैं। डेरा ही डाल दिया, यानी उनमें भक्ति, उनके पुत्र में भक्ति, उनके पुत्र में भक्ति, लगातार कई पीढ़ियों तक भक्ति उनके यहाँ निवास की। एक ही परिवार ऐसा है भक्तमाल में जहाँ 4 पीढ़ियों तक भक्ति बरकरार बनी रही। तो खेमाल रत्न राठौर सबसे बड़े थे। उनका जब अंतिम समय आया तो उनकी आंखों से निरंतर अश्रु गिरने लग गए। तो उनके बेटे बड़े भक्त सेवा भाव वाले थे, उनको कष्ट हुआ कि पिताजी ने पूरे जीवन भजन किया है और अंतिम समय इतने दुखी क्यों हैं। तो हाथ जोड़ करके पूछा, पिताजी क्या हो गया, आपको कौन सा कष्ट है, कोई चीज़ आपको देनी हो तो आप आज्ञा करें, हम लोग दे दें। आपने इतना भजन किया और यदि आप दुखी होंगे तो फिर तो लोग भजन करना ही बंद कर देंगे। आप बताओ हमें कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है आप। तब खेमाल रत्न राठौर जी बोले, बेटाओ श्री ठाकुर जी की कृपा से मुझे कोई कष्ट नहीं। मैंने संतों की सेवा की पूरे जीवन, संतों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, अनुग्रह किया कि अब मुझे संसार की किसी वस्तु की और व्यक्ति की चाह नहीं है। लेकिन कभी कभी मनुष्य गलती कर देता है, अंतिम समय उन गलतियों का बड़ा एहसास होता है। अंतिम समय उन गलतियों का एहसास होता है। मेरे से 2 गलतियां हो गई आज, इसलिए मेरा हृदय बड़ा द्रवीभूत हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। पिताजी क्या गलती हो गई? बेटा, भगवान की सेवा के लिए जल पवित्र नदी से लाना चाहिए। मैं ठाकुर जी की सेवा तो करता था और रोज सोचता था कि कल जाऊंगा नदी से जल लेकर के आऊंगा, लेकिन सुबह उठते मैं सोचता कि मैं राजा हूं, जल लेने के लिए जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर मैं मन से संकल्प को हटा देता। तो मैं आज तक ठाकुर जी के लिए जल नहीं ला पाया। जिस शरीर को मैंने लज्जा के कारण, संकोच के कारण, आज वो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की कि लोक लाज के कारण मैं श्री ठाकुर जी को सिर पर रख कर के जल नहीं लाया। आज मुझे बड़ी ग्लानि हो रही। अच्छा पिताजी, दूसरी बात क्या है? खेमाल रत्न राठौर बोले कि जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते, तो मेरे मन में आता कि मैं पैरों में नूपुर बांध करके ठाकुर जी के सामने नृत्य करूं। इतने सुंदर ठाकुर जी लगते कि मेरे मन में आता कि मैं पाँव में नूपुर बांधूं और ठाकुर जी सामने। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे
मीरा भई बावरी लोग कहे, सासु कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। खेमारत्न ने कहा, जब मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता तो मेरे मन में भाव आता है कि पैरों में घुंघरू बांध करके मैं ठाकुर जी के सामने नृत्य करूं। फिर मेरे मन में तो लोग क्या कहेंगे कि मैं राजा हूं और नाचता हूं। तो मैं आज तक कभी नाचा नहीं। आज अंतिम समय आ गया, अरे शरीर चला जाएगा, लेकिन इस लोक लाज के कारण मैं ये दो काम नहीं कर पाया। इसका मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा दुख हो रहा है। तो फिर कोई कुछ नहीं बोला। ये तो स्वयं ही कर सकते थे काम ना, तो उनके 4 बेटे थे, कोई कुछ नहीं बोला। क्या उत्तर दें, क्या जवाब, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बेटे का बेटा था, बेटे का बेटा था एक। कितनी उम्र थी? मात्र 18 वर्ष। वो सामने आया, कहा दादाजी आप आनंद पूर्वक भगवत धाम जाइए, दादाजी आप आनंद पूर्वक भगवत धाम जाइए। ये 2 काम जो आप नहीं कर पाए, श्री ठाकुर जी के लिए नदी से जल नहीं ले पाए और श्री ठाकुर जी के सामने नृत्य नहीं कर पाए, ये दोनों काम मैं पूरे आजीवन करूंगा। नाती ने कहा, किशोर नाम था, उसने कहा कि बाबा आप प्रेम पूर्वक भगवत धाम जाइए। ये 2 काम जो आप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाए, मैं विवाह नहीं करूंगा। प्रतिदिन ठाकुर जी के लिए जल देने के लिए जाऊंगा नदी में, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करूंगा और श्रृंगार करने के बाद पाँव में घुंघरू बांध के मैं नाचूंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, खेमाल राठौर ने दोनों हाथ आगे कर दिया, हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और अरे शरीर छोड़ के भगवत धाम चले गए। तो यहाँ श्री प्रेमानंद जी के इस प्रकरण में 2 बातें कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कि सेवा अभिराम करें। हाँ, सेवा भावपूर्वक की जाती है। सेवा कोई सिस्टम नहीं है, पर्दा खोल दिया, 7 बजे आरती कर दी, पर्दा बंद कर दिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमको कहीं जाना है तो बस फटफट 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 भग दिए, ये सेवा थोड़ी है। तो बिगाड़ है, बिगाड़ जानते हो, भार जैसे कोई होता है भार। एक व्यक्ति ठाकुर जी को लेके आया, बोले महाराज इनको अपने यहाँ रख लो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज हाँ, हमारे ऊपर बड़ा भार है। अरे ठाकुर जी तेरे को भार लगते, आदमी है कि पशु है तू? ऐसा सेवा नहीं करना चाहिए। सेवा को फुटबॉल मत बनाओ भाई, सेवा सेवा सरीके करो। तो यही ये बात समझना चाहिए भक्तमाल के चरित्रों से। कहते हैं सेवा अभिराम करें, यानी मन लगा के सेवा करो। और दूसरी बात, स्वयं सेवा करो। स्वयं जल लेने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते? आगरा में यमुना जी जाते। कितने बजे जाते? ब्रह्म मुहूर्त में जाते। आगरो सहर निशि शेष जल लाइए, आगरो सहर निशि शेष जल ला। अब आपकी सेवा को ठाकुर जी कैसे स्वीकार कर, इसलिए ये भक्तमाल के प्रकरण लिखे जाते हैं, है ना। हमें कैसे पता चले कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसे श्री ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, श्री जानकी वल्लभ लाल जी स्वीकार कर रहे हैं, श्री बिहारी जी स्वीकार कर रहे हैं, कैसे पता चले? तो एक घटना का, एक प्रसंग का वर्णन करते हैं प्रियादास जी महाराज। बरसा सुऋतु जित तित अत कीच भई, बरसा सुऋतु जित तित अत कीच भई, भई चित्र चिंता
कैसे अपि रसवाइए, भई चित चिंता कैसे अपि रसवाइए। बरसात का मौसम था, सावन भादों का महीना था। रात्रि में भयंकर बरसात, इतनी बरसात हुई कि चारों तरफ अंधेरा हो। जब बहुत भयंकर बरसात होती है तो बिल्कुल अंधेरा रहता है, कोई आकाश में तारा नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। तो भयंकर बरसात हुई और पूरे रास्ते में कीचड़ हो गया, भयंकर कीचड़ हो गया। अब प्रातः काल के तारों को देख के जाते थे। पहले घड़ी सिस्टम था ही नहीं, ना घड़ी थी, ना लाइट थी, कुछ भी नहीं था। सब प्राकृतिक चीज़ों से ही होता था हमारे। प्राकृतिक चीज़ देख करके लोग, हाँ भाई तारा हो गया, अब ब्रह्ममुहूर्त होगा, अब मुर्गा बांग दे रहा है, अब ब्रह्ममुहूर्त होगा। ऐसा इसे शास्त्र संत महात्मा चलते थे। पूज महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज बरसाने में रहते, और बरसाने में एक उनका नियम था। क्या? प्रतिदिन शयन आरती का दर्शन करने जाते श्री जी का। रहते कहाँ थे? राधा बाग में। राधा बाग में कंडे की कुटिया बना के रहते, कंडे की। और वहाँ से रात्रि में होती 8:30 बजे शयन आरती, तो रोज जाते थे शयन आरती का दर्शन करते, सीढ़ियाँ चढ़ के जाते। फिर जब श्री जी का शयन हो जाता तो वापस आते। एक दिन बरसात आई, इतनी जोर की बरसात, इतनी जोर की बरसात आई कि हमारे सड़कों में कमर कमर पानी। अब वो तारा देख के जाते थे कि सूर्यास्त हो गया, अब ये होगा, अब इतने बजे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चले, कुछ भी पता नहीं। बरसात बंद ही नहीं हो। जब बरसात बंद हुई तो महाराज जी को लगा अब आरती का समय हो गया, चलो। तो अपनी कुटिया से निकले और धीरे 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 कहाँ आए? श्री जी के मंदिर में आए, ऊपर आए। पट बंद थे, कोई व्यक्ति नहीं था। रात्रि में 12 बजे थे, उनको पता लगा कि वही 8:30 बजे। पट बंद, कोई नहीं था मंदिर में, पट बंद। एक व्यक्ति बाहर आंगन में सो रहा था। महाराज जी पहुंचे तो उठ गया। महाराज ने पूछा, आरती हो गई? अरे बोले बाबा कब की हो गई? कब की हो गई? बोले हाँ। तो महाराज जी जब उसके पास से चले तो क्या देखा कि बाहर आंगन में एक 8 वर्ष की बालिका नृत्य कर रही है। 8 वर्ष की बालिका नृत्य कर रही है। 5 मिनट तक महाराज जी देखते रहे और इसके बाद वापस आए। साक्षात राधा रानी ने आज कृपा करके श्री महाराज जी को दर्शन दिया। महाराज जी अपने मुख से बता दो। तो देखो, अब कभी कभी परीक्षा होती है। ऐसे आज रात्रि भर बरसात हुई, अब प्रेम निधि जी विचार कर रहे हैं कि जल लेने के लिए जाना है। अब पता ही नहीं चले कितना मजा है, तारा नहीं दिखाई पड़े, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो आप दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। चले कैसे? जब दिखाई पड़े तो चले ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वहाँ से यमुना जी कम से कम 3 किलोमीटर दूरी, जहाँ निवास करते थे आप। तो आप बड़े असमंजस में पड़ गए। कौन सा असमंजस था बताओ? आगरा में मुसलमान बहुत रहते थे और आप इसलिए प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में जाते थे। उस समय सब सोते रहते थे। अगर 6 बजे के बाद जाए तो मुसलमान सब जग जाए। उनको तो है नहीं स्पर्श अस्पर्श का, स्नान किया कि नहीं किया। और ठाकुर जी का जल छू जाए तो ठाकुर जी काम में नहीं आए। इसलिए आप 3 बजे उठ के जाते थे, इसमें जल किसी से स्पर्श ना हो, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के काम में लाना है। इसलिए देर से भी नहीं जा सकते कि सूर्योदय के बाद जाए। तो अब बड़ी असमंजस में खड़े थे आप दरवाजे के बाहर कि कैसे जल लाए। और देखो ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं। जो पे अंधकार घी में चलो तो बिगार होत,
जो पे अंधकार ही में चलो तो बिगा, चलो यो विचार नीचे छुए ना सुहाइए, नीचे छुए न सुहाइए, छुए न सुहाइए, छुए न सुहा। तो आपने असमंजस में खड़े थे, कैसे चलें, क्योंकि कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी समय एक सुकुमार बालक 8 वर्ष की आयु थी, बड़े छल्ले वाले बाल थे, घुटनों तक धोती थी, हाथ में मसाल लेकर के इनके घर के सामने से गुजरा, जहाँ ये रहते थे। 8 वर्ष का बालक, अत्यंत कोमल, हाथ में मसाल, मसाल से प्रकाश होता है। पहले मसाल जलाई जाती थी, मसाल लेके लोग चलते, उससे प्रकाश होता था। वो आगे इनके आगे निकले, उसको देखते ही आपके मन में आया ये व्यक्ति अपने घर जा रहा है, तो जहाँ तक जाए अपन पीछे पीछे चलें, तो अपने को प्रकाश दिखलाई पड़ जाएगा, उतना रास्ता तो अपन पार कर लेंगे। तो उस बालक को आपने देखा, कैसा बालक है वो, मारे लाल रंग की तो पाग बांध रखी है, ऐसी यूँ बांधते ना जैसे कपड़ा अपन, पाग, लाल रंग की पाग बांध रखी है, और महाराज उसके ऊपर तुर्रा लगा रखा है, और जो पोशाक पहनी है वो झंगा, मतलब नीचे तक, पैरों तक बिल्कुल ढीला ढाला, झंगा ढीला ढाला होता है वो पहन रखा है, और एक अच्छी कमर में फेंट कसी हुई है, और महाराज बड़ी प्यारी गले में गुंजाय की माला पहनी हुई है, लाल रंग पाग जाल बांधो अनुराग तापे, जोरदार तुर्रा रूरे बनक विशाल है, झंगा झूमदार झल झल के फेटा, जरद लपेटा गरे, गिरे गुंज माल है, गिरे गुंज माल है। और वो बालक कैसे चलता है, बोले मंद मंद, जल्दी जल्दी नहीं चलता है, बिल्कुल धीरे धीरे, एक पैर उठाया फिर चला, फिर दूसरे पैर उठाया फिर चला, मंद मंद बाल आगे चले, चलो जात लोल, मंद मंद बाल आगे आगे चलो जात लोल, भक्त प्रणपाल करी करत निहाल है, भक्त प्रणपाल करी करत निहाल है, करत निहालो है, करत निहालो है। तो आपने यही सोचा कि ये व्यक्ति बालक अपने घर जा रहा है, तो जहाँ तक इसका प्रकाश दिखलाई पड़ेगा वहाँ तक की रास्ता मैं तय कर लूँगा। तो आप उनके पीछे पीछे चलने लग गए। महाराज वह बालक धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो कहीं मुड़ा नहीं, किसी रास्ते में नहीं गया, सीधे यमुना जी तक गया। मसाल लेकर के वो बालक सीधे यमुना जी तक गया। अब आपको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा तो काम हो गया है। अब वो इसके बाद बालक ने क्या किया, मसाल किनारे में रख करके छींटे मुख में डाले, इतने में आपने जल भर लिया, और जल भर के जैसे वापस आने लग गए, फिर वही बालक आगे आगे चलने लग गया। मसाल ले करके फिर वही बालक आगे आगे चलने लग गया। जमुना लो आयो अचरज सो लगायो मन, जमुना आयो अचरज सो लगायो
तन अनहवायो मत वाही रूप हरि है। तन वाही रूप हरि है, वाही रूप हरि है, वाही रूप हरि है, वाही रूप हरि है। अब महाराज जब वापस से चलने लगे तो आगे आगे वो बालक फिर चलने लग गया। और कहते हैं कि वापस आते समय एक कमाल हो गया, एक आश्चर्य हो गया। 3 किलोमीटर का रास्ता वापस आते समय 3 मिनट में पूरा हो गया। भगवान ने रास्ता ही कम कर दिया। जाते समय तो पूरा पैदल चले, लेकिन वापस 5-7 पग चले कि घर आ गया। अरे बोलिए क्या हो गया? इतनी जल्दी हम कैसे आ गए? अरे कम से कम आधा पौन घंटा लगता था, फिर तो 5 मिनट में कैसे घर आ गए? तो समझ में नहीं आ रहा। और वो जो मसाल लिए था ना, बालक गायब हो गया। जैसे घर आया 5-7 मिनट में वो बालक गायब हो गया। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में नहीं आया तो आप रोने लगे कि कौन मेरे साथ में आया, कौन आज मेरे ऊपर ऐसी कृपा की। जब समझ में नहीं आया तो आप रोने लग गए। अब ठाकुर जी का उत्थापन करना था तो आप रोते रोते, आंसुओं से चल रहा है, शरीर भीग रहा है, और रोते रोते ठाकुर जी के पट खोले तो क्या देखा कि ठाकुर जी जो पोशाक पहने थे वो पूरे हाथ में मसाल का तेल जो बहा ऐसे करने में था, पूरी पोशाक में तेल लगा हुआ है, भरा हुआ है पूरी पोशाक में तेल। और क्या देखा महाराज कि अंदर गर्भगृह के अंदर यमुना जी की रेत, क्यों पैर तो गए थे ना, आए तो यमुना जी की रेत पैरों से अंदर गई। आहा, तब आपको लगा हो श्री ठाकुर जी मेरे लिए गए। आप मूर्छित होकर गिर पड़े। देखो ये आज सेवा करते हो तो ठाकुर जी सेवा स्वीकार कर। ये कथा इसलिए है कि कोई ये ड्रामा नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है, ये कोई पाप पुण्य का ही खेल नहीं है। क्योंकि जब आप भावपूर्वक सेवा करते हैं उस सेवा को श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। आप श्री ठाकुर जी की तरफ देख करके हैं उस मधुर मूर्ति की जैसे आपको कितना कष्ट हुआ, आपको ऐसा कह करके बार बार श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जब ते देखी ललित माधुरी, हाँ जब ते देखी ललित माधुरी, जब ते सब रस लगत अलोना, सब रस लगत अलोना, सुंदर श्याम सलोना अरी सखी, सुंदर ना अरी सखी सुंदर। अब तो मन चित चोर सोवट क्यों, अब तो मन चित चोर सोवट क्यों, होनी हो सो होना, होनी हो सुंदर श्याम सलोना हरी सखी, सुंदर
सुंदर श्याम सलोना। ऐसे प्रेम निधि जी के चरणों में कोटि सा प्रणाम वंदन करते उनसे प्रार्थना करें कि जैसे आपका चित्त सेवा में लगा ठाकुर जी की, ऐसी कृपा अनुग्रह हम लोगों के ऊपर भी करिए कि हमारा चित्त भी ठाकुर जी की सेवा में लगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, रोचन बरसत असु अनुजाल। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तें काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगटी जीवन रसिक रसाल। हाँ नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल